नमस्कार, वेलकम। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज तो सुबह उठते ही मौसम बिल्कुल बादल वाला है। लगता है कि पहाड़ों में हिमपात होगा, बर्फबारी की जैसी संभावना लग रही है। अगर बर्फबारी हो गई तो बहुत बढ़िया, आनंदित हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बारातें भी शुरू होने वाली हैं, चहल पहल हो जाएगी बारातों की। 2 नवंबर को हमारा प्रोग्राम है, तुलसी एकादशी, बूढ़ी दिवाली के दिन। सुबह से ही धूप न आने के कारण पूरी कॉलोनी का माहौल कुछ इस तरह का हो रहा है। ऊपर आसमान में छाए हुए हैं बादल और बारिश होने का जैसा मौसम हो रहा है। कहीं कहीं मैदानी इलाकों में बारिश वगैरह भी हुई है। अभी अभी मुकेश भाई आए हैं आगरा से, वो कह रहे थे कि काफी बारिश बरेली की तरफ हुई है और नैनीताल में भी छींटे वीटे पड़े होंगे, पर बर्फबारी अभी देखने को नहीं मिली है। अपना काठगोदाम तो इतना सुंदर है, पहाड़ों की गोद में बसा, छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। यहीं से शुरू होती है पहाड़ों की यात्रा। मैदानी मार्ग से आने वाले पर्यटक जब नैनीताल, भीमताल, रानीखेत और अल्मोड़ा की ओर यहीं से होकर जाते हैं तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन में पहुंचते ही पहाड़ वगैरह देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन इस स्टेशन की असली खूबसूरती छुपी है इन पटरियों के आसपास। देखिए, मैं अभी पहुंच गया हूँ पटरी के आसपास और यहाँ से कॉल्टेक्स बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। पटरी और रोड एक साथ ही यहाँ से नीचे को जा रही है और इन्हीं पटरियों के बगल से बहती है गौला नदी। गौला नदी के पानी से इस पटरी को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। जाल में पत्थरों को रखकर बहुत अच्छे से यहाँ पर लगाया गया है, जिससे पटरियों की सुरक्षा के साथ साथ और भी सुरक्षा यहाँ पर मिलेगी। और इधर की साइड के उत्तर पूर्व की तरफ की पहाड़ियां यहां से कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है आज बादल वाले मौसम में। जबरदस्त। देखिए, ये रास्ता हर तरफ हरियाली ही हरियाली। पर्यटक यहाँ पर थोड़ी देर रुक के फोटोग्राफी अवश्य ही करता है। ये जो रास्ता जा रहा है आगे गोला की तरफ जा रहा है। मुझे भी आज गोला की तरफ जाने का मैंने सोचा था, परंतु थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर एकांत है, बहुत एकांत है और नीचे का नजारा बहुत ही लाजवाब यहाँ से नजर आ रहा है। मगर थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, अंधेरा हो गया है। मैं सोच रहा था नीचे वाले इस वाली उस पर जाता हूँ करके, गोला के किनारे वाले इस जंगल में घूमने की सोच रहा था, मगर बहुत ज्यादा समय हो गया है, अंधेरा, पता नहीं रिकॉर्डिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इन पटरियों के आसपास रोजमर्रा की जिंदगी भी चलती रहती है। बगल में ही बहुत सारी कॉलोनियां हैं, लोग घर बनाकर यहाँ पर गोला नदी के किनारे किनारे किसी समय में पटरी पटरी हम लोग यहाँ से हल्द्वानी तक जाया करते थे सीधा, और बहुत शॉर्ट भी था। यहाँ से हमें आदत भी थी पहाड़ से चलने की। पटरी पटरी सीधे आधे घंटे के अंदर हम हल्द्वानी पहुंच जाते थे। सन 1983 उस समय में नया नया पहाड़ से आया था तो चलने की अच्छी आदत थी। इस वजह से जब हल्द्वानी जब भी जाना होता था हम इसी पटरी के रास्ते हल्द्वानी की ओर जाया करते थे और पहुंच जाते थे सीधे हल्द्वानी। अब यहाँ से पटरी से इधर का सायंकालीन दृश्य रोड की तरफ का बहुत ही लाजवाब नजर आ रहा है और हेलीकॉप्टर भी सामने की ओर से आ रहा है। यहाँ से हल्द्वानी स्टेडियम के पास से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई हैं। अब अल्मोड़ा के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जाना हो तो समय बचाने के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है हेलीकॉप्टर से जाने का। देखिए, ये पटरी यहीं तक खत्म है और यहीं से बैक होती है ट्रेन। आज समय ज्यादा हो जाने के कारण ज्यादा आगे तक नहीं जाऊंगा, यहीं पर से बनाता हूँ। क्योंकि दिन काफी छोटे हो गए हैं, इसलिए 4 बजे से भी पहले से आना पड़ेगा वीडियो वगैरह बनाने के लिए। आगे गोला की तरफ कभी हम जाएंगे। ये पटरी सीधा हल्द्वानी, लाल कुआं आगे के लिए गई हुई है। यहाँ से काफी चौड़ी पटरी। अब इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन भी यहाँ पर आ गई है। पहले से छोटी पटरी हुआ करती थी, अब ये बड़ी लाइन यहाँ कर दी गई है। 5:26 का वक्त है। अभी गुड्डू भाई को देनी है पेन ड्राइव, दोबारा से घर से वापस आना पड़ा। एक पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क देनी है गुड्डू भाई को। वेट कर रहा हूँ गुड्डू भाई का।
शाम के समय चौराहे में भी खूब चहल पहल होती है। आजकल लाइट वगैरह जलने के बाद टूरिस्ट वगैरह काफी मात्रा में आते हैं। अब ये सामने आ गए हमारे गुड्डू भाई, इनको देनी है ये हार्ड डिस्क हल्के पेन से भी ड्राइव। बादल होने से स्वेटर वगैरह निकल गई है, ठंड बढ़ गई है कि बात बहुत ही ठंड बढ़ी है। अरे नैनीताल बारिश पड़ गई तो बर्फ तो नहीं पड़ी, बर्फ नहीं पड़ी, बरसात पड़ी है। बर्फ को देखने आऊंगा यार। बिल्कुल 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 आऊंगा। अब काठगोदाम की जिंदगी भी काफी भागदौड़ वाली हो गई है। देखिए लगातार सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, ऑटो जा रहे हैं ऊपर नीचे, बाइकों से स्कूटियों से सभी लोग अपने अपने कार्य पर जा रहे हैं। और शाम का वक्त बहुत बेहतरीन भवानीपुर की पहाड़ियाँ बहुत ही आलीशान नजर आ रही हैं। अब गुड्डू भाई को ये पेन ड्राइव वगैरह हमने दे दी है, इनको बिठाते हैं अब गाड़ी में। अब हमें पकड़नी है भीमताल की बस, टैक्सी या ट्रक, जो भी मिल जाए मुझे कुछ। तो अब अभी आपके लिए ढूंढते हैं, अभी गाड़ियां आएंगी, कोई मिल जाएगी, आप घबराओ मत, मिल जाएगी। गुड्डू भाई की मजाक करने की आदत है, ये रोज ही आते जाते रहते हैं। इन आदत है भीमताल जाने की, चले जाएंगे